गेट एक्सीलेंस। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज मॉसफेट। हम लोगों ने बीजेटी कंप्लीट कर लिया है और हमारा नया टॉपिक है मॉसफेट। तो देखिए, जिस तरह से बीजेटी आपका ट्रांजिस्टर का एक टाइप है, उसी टाइप से मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर का ही एक टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ये जो मॉसफेट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले वो देखिए। तो एम स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो मॉसफेट का होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बहुत बड़ा नाम है, बीजेटी तो बहुत छोटा सा नाम था। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जैसे हम लोगों ने बीजेटी में देखा था, बीजेटी तीनों का इंडिविजुअल मीनिंग देखा था, हम यहाँ भी MOSFET इनका मीनिंग देखते हैं। तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस जो लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें देख चुके हैं। बीजेटी में जो टी स्टैंड करता था वो ट्रांजिस्टर के लिए करता था। ट्रांजिस्टर का मीनिंग हम लोग देख चुके हैं। ट्रांजिस्टर का जो बेसिक वर्किंग है क्या था, एक तो गेन प्रोवाइड करवाना होता था, इसका मेन पर्पज क्या होता था, गेन प्रोवाइड करवाना एंड रजिस्टर की वैल्यू को ट्रांसफर करना। ये दो चीजें हमको मिलती थी, जहां जिस डिवाइस में ये दो चीजें हमको मिल रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो मॉसफेट भी जो होता है एक ट्रांजिस्टर का ही टाइप होता है। और ट्रांजिस्टर ये क्यों, क्योंकि ये जो दो कंडीशंस है ये इसको फुलफिल करता है। हमको मॉसफेट में एक गेन मिलेगा, चाहे वो वोल्टेज गेन हो, करंट गेन हो, और वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों मिल रहे हैं। वोल्टेज गेन भी मिलता है। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि मॉसफेट में वोल्टेज गेन मिलता है और बीजेटी में करंट गेन मिलता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बीजेटी और मॉसफेट दोनों में करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों मिलता है। वोल्टेज गेन भी मिलता है एंड करंट गेन भी मिलता है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमको क्या मिलता है, पावर गेन मिलता है। तो हमारा जो बीजेटी और एफईटी है ना, मॉसफेट, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, पावर गेन मिलता है। ओके, पावर गेन मिल रहा है मीन्स वोल्टेज गेन भी मिल रहा है और करंट गेन भी मिल रहा है। ठीक है, हाँ इसके अंदर जो रहता है वोल्टेज गेन ज्यादा रहता है करंट गेन के कंपैरिजन में, और बीजेटी में करंट गेन ज्यादा रहता है वोल्टेज गेन के कंपैरिजन में। इसीलिए हम लोग इसमें एवी की स्टडी करते हैं। मॉसफेट में हम लोग करंट गेन इसका नहीं निकालते हैं, और बीजेटी में हम लोग करंट गेन पे, अल्फा बीटा गामा जो होते हैं हमारे, उन पे हम लोग फोकस करते हैं। उसके वोल्टेज गेन पे हम लोग इतना फोकस नहीं रहते हैं, क्योंकि वो बहुत कम रहता है करंट गेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बात रही, गेन हमको मिल रहा है। और दूसरा, इसमें भी रजिस्टर की वैल्यू जो होगी वो शिफ्ट होगी, अगर लो वैल्यू से हाई वैल्यू पे या फिर हाई वैल्यू से लो वैल्यू पे शिफ्ट होगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये हो गया ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट आता है फील्ड इफेक्ट। तो देखिए, जो मॉसफेट है ना वो एफईटी का टाइप है। हमारे जैसे बीजेटी जो ट्रांजिस्टर हैं, कई तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत तरह के एफईटी होते हैं, बीजेटी होते हैं, यूजेटी होते हैं, सुना होगा ये सब आप लोगों ने नाम। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एफईटी जो होता है वो उसके अंदर आपके होते हैं जेएफईटी। एफईटी की फुल फॉर्म तो आपको अब समझ में आ गई होगी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये एक होता है जेएफईटी। एफईटी दो टाइप का होता है, एक होता है जेएफईटी और सेकंड वन आपका होता है जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, दैट इज मॉसफेट। जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये क्या आपके गेट सिलेबस में नहीं है। आप लोगों की जो बीटेक का सिलेबस है उसमें है ये टॉपिक, बट आपके गेट सिलेबस में अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो जेएफईटी नहीं है, मॉसफेट आपका है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पर्पज से।
चाहे वो आप ईडीसी सब्जेक्ट के लिए स्टडी कर रहे हो या फिर आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हो। दोनों ही सब्जेक्ट में ये टॉपिक मॉसफेट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इसमें गेट से बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आते हैं गेट में इस टॉपिक से और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है ये और दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके और ईडीसी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ईज़िली हो भी जाते हैं। अगर आप लोगों को एक बार ये टॉपिक समझ में आ गया, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन बना पाएँगे, ठीक है? तो एफईटी 2 टाइप के होते हैं, जेएफईटी एंड मॉसफेट। सो तो अब मीनिंग देखते हैं फील्ड इफेक्ट का। ट्रांजिस्टर का मीनिंग देख लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फील्ड इफेक्ट। तो इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है? ये हम लोगों ने देखेंगे अभी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या मिलेगी हमको करंट, ठीक है? तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें करंट कंट्रोल हो रही है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, करंट को कंट्रोल कर रहे हो, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है? आपको जो कौन कंट्रोल कर रहा है करंट को? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपका हो जाएगा फील्ड इफेक्ट। नेक्स्ट आता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है उससे इसका ये नाम लिया गया है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी लेयर्स कितनी होती है, कैसे बना होता है, तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो फील्ड इफेक्ट आपको समझ में आ गया, ट्रांजिस्टर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के बारे में। तो जब ये जो होता है मॉसफेट, इसमें 3 लेयर्स होती है। सबसे पहले होता है मेटल, देन आएगी ऑक्साइड लेयर, देन आएगी सेमीकंडक्टर की लेयर। इसीलिए इसका नाम क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आती है, ये मेटल की आती है लेयर। सबसे पहले रहेगी एक मेटल की लेयर, देन हमारे पास एक रहेगी ऑक्साइड की लेयर और फिर हमारे पास रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगी, एक मेटल की लेयर रहेगी। ये क्या हो गया, मेटल। फिर हमारे पास रहेगी ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर में हम लोग यूज करेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, ठीक है? तो दिस इज मेटल, दिस इज ऑक्साइड। SiO2 की लेयर हम लोग यूज करते हैं और ये हमारा रहता है सेमीकंडक्टर बार, ठीक है? तो ये हमारा हो गया सेमी। बस ये आपके जो है मॉसफेट का स्ट्रक्चर है, ये आपका मॉसफेट अभी जो आप देख रहे हो वो आपका क्या है, मॉसफेट है। यहाँ पर आपके रहता है गेट टर्मिनल, ठीक है? तो गेट, सोर्स, ड्रेन, बॉडी, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि ये गेट टर्मिनल होता है और ये वाला जो रहता है ये बॉडी टर्मिनल रहता है, ठीक है? ड्रेन और सोर्स की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो ये आपका गेट टर्मिनल हो गया जी और ये अपना हो गया बॉडी टर्मिनल और ये आपका रहता है मॉसफेट का स्ट्रक्चर, ठीक है? अच्छे से देखिए, ये मेटल है, ये SiO2 की लेयर है और ये आपका सेमीकंडक्टर बाहर है पूरा। मेटल आजकल क्या रहता है, हाईली डॉट पॉलीक्रिस्टलाइन भी यूज करते हैं, बट फिर भी उसको मेटल ही बोलते हैं। ये एक इंसुलेटर का काम करती है। जो SiO2 की लेयर है ये किसका काम करेगी, इंसुलेटर का काम करेगी। इसकी कुछ थिकनेस रहेगी, ये जो ऑक्साइड लेयर है इसकी कुछ थिकनेस रहेगी TOX और इसकी कुछ परमिटिविटी रहेगी एप्सिलॉन OX, ठीक है? अंदर क्या है, आपके डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, कुछ इसका डाइलेक्ट्रिक होता है। वो जो डाइलेक्ट्रिक रहता है वो कितना रहता है, एप्सिलॉन OX रहता है। और ये अपना सेमीकंडक्टर है, चाहे आप पी टाइप का ले सकते हैं, चाहे एन टाइप का ले सकते हो। दोनों की जो रहेगी वर्किंग सेम ही रहेगी, बस जो आपकी पोलरिटी, जो वोल्टेजेज है, उन सब में क्या रहेगा, चेंजेस हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने एन टाइप का स्टडी किया था, हमने बोला था कि सेम एप्लीकेबल हो जाएगा पी टाइप के लिए। तो जो वो रिलेशन पहले के लेक्चर्स में मेंटेन हो रहा था एन टाइप और पी टाइप में, वो भी अभी भी मेंटेन रहेगा। तो हम किसी एक की स्टडी कर लेंगे, पी टाइप की या एन टाइप सबस्ट्रेट की, और सेम स्टडी एप्लीकेबल हो जाएगी दूसरे के लिए। और ये आपको करना है, आपका होमवर्क होगा ये, कि हम पी टाइप के लिए स्टडी अगर करेंगे तो आपको एन टाइप सबस्ट्रेट लेके उसकी वर्किंग आप लोगों को निकालनी है, ठीक है?
और कमेंट करके भी बताना है कि क्या आप लोगों का एनालिसिस आ रही है। तो ये हमारा रहा मोसफेट, दिस इज योर मोसफेट, और ये आपका यहाँ पर सबस्ट्रेट रहेगा। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे पी टाइप सबस्ट्रेट की। ओके, ठीक है। तो पी टाइप का सबस्ट्रेट है तो कुछ डोपिंग होगी उसकी। मेजोरिटी कौन हो जाएंगे? होल्स हो जाएंगे। माइनॉरिटी कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दैट्स इट। अब देखिए, ये जो मॉसफेट होता है ना, ये कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर का, मॉसफेट एक्ट्स एज कैपेसिटर। ठीक है, कैसे कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है और कौन से कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा रहता था? एक यहाँ पे मेटल की प्लेट रहती थी, बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और फिर से एक मेटल की प्लेट होती थी। यहाँ पे एक मेटल की प्लेट है, फिर एक सेमीकंडक्टर है, मतलब यहाँ भी आपको कंडक्टिविटी मिल रही है, और बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इंसुलेटर है, SiO2 की लेयर हमारे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है। तो ये दो प्लेट जो रही, ये मेटल की प्लेट से कॉरेस्पॉन्ड हो गई, और बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये जो दो टर्मिनल है, इनके बीच क्या आ गया? कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, यही बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका इस टाइप से हो गया। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, बीच में आपका क्या है? डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या रह गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट किया। कैपेसिटर के आप लोगों ने देखा होगा नेटवर्क थ्योरी में, कि जब आप लोग उसमें साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं तो उसमें कौन लीड करता है, करंट या वोल्टेज? कैपेसिटर में हमेशा करंट लीड करती है। तो इसमें भी जब भी आप मॉसफेट में साइनोसॉइडल इनपुट हम लोग अप्लाई करेंगे, तो जब भी हमको क्या मिलेगा? जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा? लैगिंग होगा इसके अंदर, जो आउटपुट में करंट हमेशा क्या होगी? लीडिंग मिलेगी। तो ये किसका बिहेवियर है? कैपेसिटेंस का ही तो बिहेवियर है। तो इससे ये शो होता है कि ये क्या होगा? आपका कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो रहता है, इसका हम लोग देखेंगे, जो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे COX से। ठीक है, सी अपना कितना होता था? एप्सिलॉन A बाई डी होता था। यहाँ पर एप्सिलॉन कितना है? एप्सिलॉन OX A, और टी कितना है? यहाँ पे डी की जगह कितना है? इसकी थिकनेस है, तो कितना हो गया? TOX। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक रहा आपके मॉसफेट का। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे इसमें प्रोसेस होती है। अगर हम लोग इसमें बाइसिंग करें, जैसे हम लोगों ने बीजेटी में भी देखा, डिफरेंट डिफरेंट बाइसिंग करने पर क्या होता है, तो हम देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, तो अब इसकी वर्किंग में हमको 3 डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स मिलेंगे। एक्यूमुलेशन मिलेगा, डिप्लेशन मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा। तो ये तीनों में क्या होता है, कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं। तो अब से मैं जो है मॉसफेट को ऐसे ड्रॉ करूंगी, बस सिंपली आई विल ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, ये आपका मॉसफेट है, और अभी इसमें मैंने कोई भी बाइसिंग नहीं की है। तो देखिए, जीरो बायस कंडीशन में मॉसफेट में क्या होता है? ये आपका पी टाइप का सबस्ट्रेट है। ये पी टाइप का सबस्ट्रेट हो गया, ये मेटल हो गया, ये ऑक्साइड लेयर हो गई, और ये आपका बॉडी टर्मिनल हो गया, और ये गेट टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो ये आपको बेसिक क्या है? मॉसफेट है। अब देखिए, जीरो बायस के अंदर क्या होता है? सिंस ये आपका क्या है? पी टाइप का सबस्ट्रेट है, अगर मुझे इसमें डोपिंग कंसेंट्रेशन शो करना पड़े, अगर इसमें डोपिंग कंसेंट्रेशन शो करें हम लोग, तो देखिए, पी टाइप का सबस्ट्रेट है तो मेजोरिटी में कौन होंगे? होल्स होंगे। तो ये होल का कंसेंट्रेशन है, और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे? माइनॉरिटी में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में रहेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन आपकी कितनी है? इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा, मतलब ये मैंने ऐसे शो किया है, ऐसा समझ लीजिए कि ये यहाँ से ऐसे मैं शो कर रही हूँ। ठीक है, ये थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर हमारी डोपिंग जो है पूरी इक्वल है पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर, और ये हमारी जो होल की कंसेंट्रेशन है वो पी नोड है, और ये एन नोड है। मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो होल की कंसेंट्रेशन है वो कितनी है? पी नोड है, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन कितनी है? एन नोड है। ठीक है, तो अब देखिए,
ये अभी इक्विलिब्रियम में है, हमने कुछ भी इसमें एक्सटर्नल अप्लाई नहीं किया है वोल्टेज अभी, ना ही हम लोग इसमें थर्मल भी कुछ भी नहीं, टेम्परेचर भी नहीं दे रहे हैं। तो ये अभी क्या है, ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है और हमको पता है इक्विलिब्रियम में मास एक्शन लॉ फॉलो होता है और जो पी नोड और एन नोड का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितना होता है, एन आई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी नोड और एन नोड का होगा वो मल्टीप्लिकेशन वो कितना हो जाएगा, एन आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा पिक्चर आप लोगों को क्लियर हुई। ये कब है, जब आपका जीरो बाइसिंग है, ठीक है। और इसका अगर एनर्जी बैंड डायग्राम मुझे शो करना पड़े, इसका सिर्फ किसका एनर्जी बैंड डायग्राम, मेटल और इसका तो होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा, जो सबस्ट्रेट हम लोगों ने लिया है, जो सेमीकंडक्टर लिया है, उसका अगर एनर्जी बैंड डायग्राम शो करना पड़े तो ऐसा समझिए कि मैं इस रेस्पेक्ट से यहाँ से विद एक्स हमारा ऐसा है, ठीक है ना। तो विद एक्स में ऐसा एनर्जी बैंड डायग्राम शो कर रही हूँ। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम जब ये जीरो उस बायस पर है तब क्या होगा, ये EC हो गया, ये EV हो गया और EFI तो सेंटर में ही रहेगा, ये EFI हो गया। और देखिए अब EF का होगा, सिंस ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है तो आप लोग बताइए पी टाइप सबस्ट्रेट में आपका EF कहाँ होता है, EV के पास होता है, वैलेंस बैंड के पास होता है। तो हमारा ये क्या हो गया, EF हो गया, ठीक है। ये तो कब रहा, जीरो बायस के अंदर। अब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। आइए तो हम करते हैं पहले नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फिर से हम लोग एक मॉसफेट ड्रॉ कर लेते हैं। बार बार अगर कॉपी पेस्ट होता तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अब कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है तो हम बार बार इसको ड्रॉ करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये गेट टर्मिनल रहा, ये बॉडी टर्मिनल रहा और दोनों के बीच हम लोग एक वोल्टेज लगा देते हैं। नेगेटिव वोल्टेज लगाना है, दैट मीन्स गेट जो है वो नेगेटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने V1, ठीक है। और ये कैसा सबस्ट्रेट है हमारा, पी टाइप का। बहुत अच्छे से समझिएगा क्या होगा। आप लोगों को जब कैपेसिटर आप लोगों ने स्टडी किया होगा कैपेसिटर में, जब हम लोग ऐसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैपेसिटर में, तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर क्या, इस प्लेट पे हमारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते थे और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते थे। और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी हम लोगों ने अप्लाई की है तो यहाँ इस प्लेट पे हमारे नेगेटिव चार्जेस आ जाते थे और इधर हमारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते थे, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टडी किया है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये नेगेटिव है तो ये वाली प्लेट जो हो जाएगी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्जेस अब क्या करेंगे, यहाँ के जो पी टाइप सबस्ट्रेट के जो पॉजिटिव चार्जेस है उनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, वो अट्रैक्ट तो कहाँ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। बट और ये तो मेटल है लेकिन ये हमारा क्या है, इंसुलेटर है। और इंसुलेटर क्या करता है, बैरियर का काम करता है, रोकता है कि नहीं आप फ्लो नहीं कर सकते हो, आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे नहीं जा सकते हो। ऐसे किसको बोलता है, चार्जेस को बोलता है, ठीक है। जैसे पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना कि नहीं आज पार्टी करने नहीं जाना है, घर में ही रहना है, इसी टाइप से ये भी एक पेरेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, ये इनको फ्लो होने से रोकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, बट ये अपना फोर्स तो लगाना छोड़ेगा नहीं, ये इसको अट्रैक्ट करना तो छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ के चार्जेस क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इसको प्लस से नहीं, जो हमारा होल का जो सिंबल है उसी से मैं इसको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब तक की स्टडी में हम लोगों ने होल को एक सर्किल से दिखाया है, तो अभी भी हम इसको सर्किल से दिखाते हैं। तो उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये होल्स सारे के सारे क्या आ गए, यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस और सरफेस।
ठीक है। इंटरफेस या सरफेस इसको बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड लेयर और जो सबस्ट्रेट है उसका क्या है, एक इंटरफेस है, बाउंड्री है या फिर एक सरफेस है। ठीक है, तो इसको इंटरफेस, तो ये क्या आ गए, इंटरफेस तक तो आए, इन पर एक फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से ये खिंचते चले आए और इंटरफेस तक आ गए। बट यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा बैरियर मिला, तो इस बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाए, तो ये क्या आ गए, यहीं पर इकट्ठे होके रह गए, यहीं पे एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन रीजन। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन रीजन। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन रीजन में क्या हुआ, पाइल अप ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पी टाइप सबस्ट्रेट था उसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन था, होल था। तो होल्स का, दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का पाइल अप हो गया, मीन्स एक जगह पे वो क्या हो गए, कलेक्ट हो गए, और वी कैन से अक्यूमुलेट हो गए। तो इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन प्रोसेस या अक्यूमुलेशन रीजन। बस यही है, इतना सिंपल है एक्यूमुलेशन। समझ में आ गया। अब क्या हो गया, होल्स कहाँ से कहाँ गए, यहाँ के होल्स कहाँ गए, यहाँ गए। इसका मतलब होल्स, जो ये वाला रीजन है, इसके अंदर क्या आई, होल्स की कमी आई। ठीक है, और यहाँ पर होल क्या आ गए, बहुत इंक्रीज हो गए। तो हमने जो अभी वो कंसेंट्रेशन बनाया था ना, होल का कंसेंट्रेशन ऐसे और इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन, तो वो एक्चुअल में उसका जो एक्स है ना, वो ऐसे बताया हुआ है। ठीक है ना, दैट मीन्स अगर मैं इस MOSFET को ऐसे ड्रॉ ना करके ऐसे ड्रॉ कर दूं कि हमारा ये मेटल रहा, ये ऑक्साइड लेयर रही, और ये सेमीकंडक्टर रहा। ठीक है, आप चाहे तो इसको, जैसे ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ना दोनों के कंपैरिजन में, वैसे आप बड़ा भी बना सकते हैं, इक्वल भी बना सकते हैं, इतना कोई मैटर नहीं करता। तो वो जो कंसंट्रेशन थी वो ऐसे थी, पी नोड और एन नोड इस रेस्पेक्ट में थी ना, एक्स हमारा ऐसा। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसा इसको मैं घुमा दूं 90 डिग्री, तब जो हमारी एक्स बनेगी उसके रेस्पेक्ट में ये। अगर आपको ऐसे बनाना है तो आपकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे न जाके वो ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है ना आपको, किस रेस्पेक्ट में हम लोग कंसंट्रेशन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं मॉसफेट ऐसा बना दूंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो इस केस में जब ऐसा मॉसफेट है, उस केस के अंदर अब क्या हो रहा है, देखिए, जो सरफेस, ये जो है ना, ये इंटरफेस है, ये जो हम लोग बना रहे हैं ये इंटरफेस है। तो प्रीवियस केस में क्या था कि ये इंटरफेस थी, और इंटरफेस के जस्ट बाद हमारे पी नोड थे और एन नोड थे। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है कि जो इंटरफेस के जस्ट बाद में ये जो कंसंट्रेशन है ये पी नोड से ज्यादा हो गई है, और फिर जैसे जैसे हम लोग इंटरफेस से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे जो होल की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, पी नोड से कम हो रही है। तो ये कोई पॉइंट है हमारा पी नोड, इससे ज्यादा हो रही है इंटरफेस के नियर, और जैसे जैसे हम लोग इंटरफेस से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है, पी नोड से कम हुई। मतलब पी नोड जो पी नोड से ज्यादा हो रही थी उसके रेस्पेक्ट में कम हुई, और दूर जाते जाते वापस कितनी हो गई, पी नोड मेंटेन हो गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या रही, कंसंट्रेशन, होल की कंसंट्रेशन ऐसे रही, पी नोड से कम नहीं होती है। जो पी नोड से जितनी ज्यादा गई ना, उससे वो कम होना शुरू होती है, और वापस कितनी हो जाती है, पी नोड हो जाती है। कैसे, जैसे जब जब हम लोग इधर उधर जाते हैं तब। ठीक है, और अब हमको पता है कि पी नोड और एन नोड का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, एन आई स्क्वायर होता है। तो अगर मैं कोई भी पोर्शन सेलेक्ट करूं, जैसे सपोज ये इतना सा रीजन है, अगर मेरा इस रीजन में पी नोट की कंसंट्रेशन जो है, होल की कंसंट्रेशन जो है वो ये है, पी नोट से ज्यादा है, तो ये इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए जो आपकी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो एन नोट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एन आई स्क्वायर होगा। तो ये जो हो जाएगी एन आई स्क्वायर। तो यहाँ पर मतलब इंटरफेस के जस्ट पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है उससे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे इंटरफेस से दूर जाते जाएंगे वापस तो अपनी क्या आ जाएगी, एन नोट मेंटेन करेगी, और किसी भी पॉइंट पे आपका ये जो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्लियर। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये नेगेटिव चार्जेज है, इन्होंने पॉजिटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट किया ही किया,
साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को रिपेल भी किया। तो उस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी नियर इंटरफेस, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो रही है, कमी शो हो रही है। तो ये आपका एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन में आपका पाइलअप होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, और ये आपकी जो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन है वो ऐसी रहती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिप्लेशन रीजन की। अब हम लोग अप्लाई करेंगे पॉजिटिव वोल्टेज। ये मॉसफेट रहा। अब मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब पॉजिटिव वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो देखिए पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। और ये पॉजिटिव चार्जेस जब क्या करेंगे, यहाँ के नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, जब आप लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर की स्टडी की थी या एन टाइप सेमीकंडक्टर की स्टडी की थी, तो हम लोगों ने देखा था पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नहीं थे, वहां पे इमोबाइल आयंस भी थे। तो जितने नंबर ऑफ होल्स होते थे, हर एक होल के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयन होता था, सॉरी नेगेटिव आयन होता था। एक नेगेटिव आयन होता था, वो भी कैसा, इमोबाइल आयन। और हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता था, पॉजिटिव इमोबाइल आयन होता था। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, मेजॉरिटी में होल्स है, तो मेजॉरिटी में हमारे क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, इस टाइप का रहेगा। और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और पॉजिटिव आयंस रहेंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस ने यहाँ पे जो भी नेगेटिव चार्जेस है उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और नेगेटिव चार्जेस कौन कौन है, एक तो हमारा क्या है, इमोबाइल आयन, दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इन दोनों पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत कम है। ये अगर होल्स आपके ज्यादा है तो ये भी तो ज्यादा ही होंगे ना, जितने होल्स होंगे उतने ही आपके नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो ये तो इसके रेस्पेक्ट में बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये जितने अट्रैक्ट होंगे उससे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा कौन अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव इमोबाइल आयन अट्रैक्ट होंगे। तो इनका जो नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स है जो अट्रैक्ट होंगे वो बहुत कम है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव इमोबाइल आयन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे बट वो बहुत ही कम होंगे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब नेगेटिव चार्जेस आ गए। और एक चीज और देखिए आप लोग, यहाँ पर जब हमने ये स्टडी किया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए थे, यहाँ एक होल्स आ गए थे। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रही, इस डायरेक्शन में ये जनरेट हो गया। सिमिलरली यहाँ भी, इस केस के अंदर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो जाएगा, एक इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब वो इस डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखिए, जब हम लोगों ने पीएन डायोड स्टडी किया था, हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ होल्स होते हैं, हर होल्स के पास में नेगेटिव आयन होता है, कुछ हमारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हर इलेक्ट्रॉन्स के पास में पॉजिटिव आयन होता है। फिर हम लोगों ने स्टडी किया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करके इधर आ जाते हैं, ये होल्स मूव करके उधर चले जाते हैं। तो रिमेनिंग हमारा क्या बचता था, सिर्फ ये पोर्शन बचता था, जहां पर आपके सिर्फ इमोबाइल आयन बचते थे, और इसको हम लोग नाम देते थे डिप्लेशन रीजन। ठीक है। और ये डिप्लेशन विथ हमारी एक क्रिएट हो जाती थी। सिमिलरली इस पोर्शन में जो इतना इतना पोर्शन है, जो ये इतना इतना पोर्शन है, इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ आपकी क्या है, इमोबाइल आयन है। तो इमोबाइल आयन है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये डिप्लेशन विथ क्रिएट हो गई। ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारी क्या क्रिएट हो गई, डिप्लेशन विथ। क्लियर और नॉट? कितना इजी है देखिए मॉसफेट की वर्किंग।
बहुत ईजी है, अच्छे से समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो अब यहाँ पर क्या जनरेट हो गई, डिप्लेशन विथ जनरेट हो गई, और इसकी जो विथ है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स डी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डी। तो इसीलिए इस मोड का नाम या इस रीजन का हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन या फिर डिप्लेशन मोड। ठीक है, 3 मोड होते हैं, अक्यूमुलेशन, डिप्लेशन एंड इन्वर्जन। तो इसमें से सेकंड मोड होता है डिप्लेशन। क्यों? क्योंकि इसमें डिप्लेशन विथ क्रिएट हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके अंदर भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा, पी नोड जो चार्ज कैरियर है, अब देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, होल्स को क्या करने की कोशिश करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से होल कहाँ जाएंगे, इंटरफेस से दूर जाएंगे। तो इंटरफेस के पास क्या आएगी, होल्स में कमी आएगी, और जैसे जैसे इंटरफेस से दूर जाते जाएंगे वो वापस अपना क्या करेगा, पी नोड से मेंटेन करेगा। तो उस केस के अंदर अक्यूमुलेशन के अंदर क्या हो रहा था कि जो आपके इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन थी उससे ज्यादा चार्ज कैरियर हमको मिल रहे थे, कहाँ पे, इंटरफेस के पास में। यहाँ पे क्या होगा, जो अक्यूमुलेशन, जो आपकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन थी उससे कम चार्ज कैरियर मिलेगा, कहाँ पे, इंटरफेस पे। और जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, कुछ इलेक्ट्रॉन इक्के दुक्के आए होंगे यहाँ पर, तो उनकी वजह से कंसंट्रेशन क्या हो गई है, एन नोट से इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी चार्ज कंसंट्रेशन। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर जो है एन नोड और पी नोड जो है वो किसके इक्वल होगा, एन आई स्क्वायर के इक्वल होगा। ये क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, इस केस के अंदर भी, इस केस में भी मैंने बोला कि एन नोड और पी नोड जो रहेगा एन आई स्क्वायर रहेगा। एक बात आप लोग मुझे बताइए, ये जो एन नोड इंटू पी नोड इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर है, ये क्या है, मास एक्शन लॉ है। मास एक्शन लॉ की कुछ कंडीशन थी अप्लाई करने की, या हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते थे, आप लोग सोच के बताइए, कमेंट कीजिए। क्या हम मास एक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? मास एक्शन लॉ हम लोग तभी अप्लाई कर सकते थे जब आपका क्या हो, जो भी डिवाइस हो वो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। रिमेंबर और नॉट, क्या ये इक्विलिब्रियम में है मॉसफेट, बताइए आप लोग। तो इज दिस एन इक्विलिब्रियम और नॉट? देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक्सटर्नल एक्साइटेशन अप्लाई की हुई है। दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है थर्मल इक्विलिब्रियम और एक होती है इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर टेम्परेचर का हम लोग अभी कुछ भी रोल नहीं देख रहे हैं, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में अब हम लोगों ने क्या किया था, थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या था कि टेम्परेचर के अलावा कोई और एक्साइटेशन अगर नहीं हो तो वो थर्मली इक्विलिब्रियम होता है। बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया है, मीन्स टेम्परेचर के अलावा जो हमारी एक्साइटेशन है वो हम लोगों ने इसको प्रोवाइड की हुई है। तो ये फॉर श्योर थर्मल इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। लेट्स चेक कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इक्विलिब्रियम में होना मीन्स नेट करंट जीरो होना। तो अगर ये डिवाइस मुझे इक्विलिब्रियम में मिल जाता है, मतलब अगर इसके अंदर मुझे नेट करंट जीरो मिल जाती है, इसका मतलब मैं यहाँ पर मास एक्शन लॉ अप्लाई कर सकती हूँ। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया है, तो करंट जीरो हो सकती है क्या, आप लोग खुद सोचिए। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो रखा है, चार्ज कैरियर्स आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर कि इम्बैलेंस हो रखा है, तो करंट तो फ्लो होना ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है वो तो कि करंट फ्लो होगी ही होगी। कैसे कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रो होल्स कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, होल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, यहाँ कम। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, इसका मतलब क्या होगा, डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप लोग खुद बताइए। डिफ्यूजन होगा, होल्स का इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन होगा, तो होल की जो करंट होगी, डिफ्यूजन करंट, वो इधर फ्लो होगी कि नहीं होगी, ड्यू टू होल्स। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो इधर ज्यादा यहाँ पर कम है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपकी करंट जो आएगी इधर डिफ्यूज होगी कि नहीं होगी, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो होगी कि नहीं होगी। तो आपको ओवरऑल एक करंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इधर बताइए, मिल रही है। तो क्या यहाँ पर हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं? देखिए
आपको इस डायरेक्शन में एक डिफ्यूजन करंट तो मिल गई है, इधर से इधर इस डायरेक्शन में एक डिफ्यूजन करंट तो मिल गई है, बट देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज इंटरफेस की तरफ। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है होल्स का, होल्स का मूवमेंट इधर हो रहा है, मीन्स एक ड्रिफ्ट करंट आपकी ड्यू टू होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर जाएंगे, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रहेगी। तो इसका मतलब है कि एक करंट हमारी इधर जाएगी, आई ड्रिफ्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ड्रिफ्ट करंट मेरी इधर गई, तो डिफ्यूजन करंट मिली इस डायरेक्शन में और ड्रिफ्ट करंट मिली इस डायरेक्शन में, और ये दोनों करंट जो होती है इक्वल होती है अमाउंट में और ऑपोजिट होती है डायरेक्शन में, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती है, और जो नेट करंट है वो क्या रहती है, जीरो। इंडिविजुअल करंट तो फ्लो हो रही है, बट हमको किससे मतलब है, नेट करंट से। नेट करंट इस सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई करने के बाद भी जीरो हो रही है, इसका मतलब ये सर्किट किस में है, इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के अलावा हम लोगों ने इसमें एक एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रखी है, so it is not in thermal equilibrium but it is in general equilibrium, as no net current flow is no net current is flowing in this circuit. Okay, clear or not? ठीक है, तो this is it. So n नॉट p नॉट is equals to ni square अभी भी वैलिड है। तो ये सब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेम जो है आपका यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, इसमें भी ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही है, डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है, दोनों क्या हो रही है, इक्वल और ऑपोजिट होगी और कैंसिल आउट कर लेगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गए आप लोगों को, अक्यूमुलेशन एंड डिप्लेशन। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो हम लोग बात करते हैं इन्वर्जन की। अगेन लेट्स ड्रॉ MOSFET। बहुत सिंपल है MOSFET, कुछ है ही नहीं इसमें तो। और जब आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको स्टडी करोगे तो और भी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा MOSFET हो गया, और अगेन हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, जितना वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है उससे ज्यादा अमाउंट का हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे अब। तो अब क्या हुआ, डिप्लेशन में जो हमारी यहाँ डिप्लेशन विथ क्रिएट हो गई, अगर हम लोग इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इसका बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये डिप्लेशन विथ और इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर और क्या आने लग जाएंगे, हमारे नेगेटिव चार्जेस आने लग जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस आए हमारे एक्स्ट्रा, और डिप्लेशन विथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और हम लोगों ने बढ़ाया, बट इसके पास भी जो लिमिटेड ही होंगे ना चार्ज, ये जो इमोबाइल आयंस है, फिर क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस और ज्यादा आते रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो आपका एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि ये जो डिप्लेशन विथ है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। ठीक है, मतलब उसके बाद और ज्यादा यहाँ पर क्या आएगा, जो नेगेटिव इमोबाइल्स आयन है वो अब और नहीं आ पाएंगे। ठीक है, उस वोल्टेज के बाद क्या होगा कि सपोज करो कि ये कोई वोल्टेज हम लोगों ने लिया Vx। ठीक है, Vx पे हमको क्या मिली, ये जो XD है ये मैक्सिमम अपनी रीच हो गई, ये XD मैक्सिमम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर और ज्यादा आपकी डिप्लेशन, अगर मैं इसको और वैल्यू को इंक्रीज करूं तो अब और ये इमोबाइल आयन है जो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, और डिप्लेशन विद आपकी फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा उसके बाद मतलब V1 अब मैंने लिया है ग्रेटर देन Vx लिया है, इस केस में अब क्या होगा कि आपकी XD जो है वो तो क्या हो गई है, मैक्सिमम रीच हो गई है। XD नाउ इज मैक्सिमम रीच हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत सारा पॉजिटिव चार्जेज आ गया है। अब ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेगा, पहले तो क्या कर रहा था, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, बट उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पे कुछ असर नहीं पड़ रहा था, उस फोर्स की वजह से जो इमोबाइल आयन है वो अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इमोबाइल आयन तो है, अभी भी है, बट अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा।
तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स कम ही है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये क्या करेगा, पॉजिटिव फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि ये यहाँ से भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई हो रही है यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो ये पी टाइप का सबस्ट्रेट था और यहाँ पर आपके इंटरफेस के पास आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, इन्वर्ट हो गई ये चीजें, इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन मतलब क्या होना, ऑपोजिट हो जाना। आपके यहाँ पे होल्स होने चाहिए, तो पी टाइप का है, पी टाइप में मेजोरिटी में कौन होता है, होल्स। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे होल्स दिखने चाहिए, बट मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स जो हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन लेयर, ठीक है। तो इसमें इन्वर्जन लेयर बनती है और डिप्लेशन विथ दोनों बनती है, जबकि प्रीवियस केस में ओनली डिप्लेशन विथ बन रही थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्वर्जन। और इसके अगर मैं ड्रॉ करूं तो अब क्या होगा कि एन नोड तो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है इंटरफेस पे बहुत ज्यादा हो जाएगी एन नोड से, ठीक है। और जो होल की कंसंट्रेशन है, अभी पॉजिटिव जो चार्जेस है, ये क्या करेगा, होल को रिपेल करेगा यहाँ से, तो यहाँ से होल की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और हाँ, एन नोड और पी नोड अपना मेंटेन रहेगा ni², ठीक है। ये रहा। और इस वोल्टेज को अगर हम लोग और इंक्रीज करेंगे ना, तो ये एन नोड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और पी नोड की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है ना एन, ये बिल्कुल आपके जो पी नोड की कंसंट्रेशन है ना उसके इक्वल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा, मेजोरिटी में अब आपके इसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वर्जन लेयर। और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इस डायरेक्शन में, और इसमें भी ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की वजह से करंट क्या हो रही है, बैलेंस आउट हो रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गए। तीनों जो मोड्स है उसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं कि इसमें कुछ कैपेसिटर बन रहा है, इसमें कुछ कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका अक्यूमुलेशन में कुछ आपका क्या बन रहा है, कैपेसिटेंस बन रहा है। डिप्लेशन जो मोड है उसमें कुछ कैपेसिटेंस बन रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। एक तो क्या रहेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से, हमारा पैरेलल प्लेट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, बीच में डाइलेक्ट्रिक, एक तो उस वजह से। दूसरा, हम लोगों ने जब डायोड पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि डिप्लेशन विथ में की वजह से भी हमारा एक जो रहता है कैपेसिटेंस बनता था, ठीक है। हम लोगों ने दो टाइप के कैपेसिटेंस पढ़े थे, जंक्शन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर एक तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है, उस वजह से कैपेसिटेंस आएगा। दूसरा, जंक्शन कैपेसिटेंस भी पिक्चर में आएगा। तो यहाँ पर दो टाइप के जो है कैपेसिटेंस वो सीरीज में लगे हैं, एक आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कैपेसिटेंस एक तो इस तरह से सीरीज में लगे हैं, ऐसा। तो एक तो हमारा किसकी वजह से रहा है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी वजह से। दूसरा, जो जंक्शन आपकी बन गई है, जो डिप्लेशन विथ बन गई है, उसकी वजह से जंक्शन कैपेसिटेंस आया वो। तो अगर ये C1 है और ये C2 है, तो ओवरऑल कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, क्योंकि किसमें है, ये सीरीज में है, सीरीज में कैपेसिटेंस ऐसे ही होते हैं। तो ये, और इसके अंदर भी इन्वर्जन में भी आपका क्या रहेगा, फिर से। अब ये जो कैपेसिटेंस रहा जंक्शन कैपेसिटेंस, ये तो क्या हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रीच हो गया। तो ये तो प्रीवियस केस में मिल रहा था, इन्वर्जन में फिर कितना मिला, सिर्फ अगेन वापस कितना, जो आपका इसकी वजह से पैरेलल प्लेट की वजह से मिल रहा था वो मिला, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो अक्यूमुलेशन, डिप्लेशन और इन्वर्जन में क्या क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, और कैपेसिटेंस का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इनके एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे, तीनों मोड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, और ये जो कैपेसिटेंस हम लोगों ने डिस्कस किए, इन कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, क्या इनका फॉर्मूला रहता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।